हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करेंगे यार 1 मार्च 2021 के करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और आपकी जितनी भी वीकली वीडियोस पेंडिंग है तो कोशिश करेंगे कि आज वो पूरी की पूरी अपलोड हो जाए। मतलब फरवरी मंथ की जो वीडियोस पेंडिंग है 4 हफ्तों की, वो आपकी आज ही जो है वो अपलोड हो जाएंगी। तो गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 9 से 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और एक रिक्वेस्ट सारे स्टूडेंट से मैं करना चाहता हूं कि यार वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर हैं तो। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है कि आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की जो सब्सक्रिप्शन है करंट अफेयर्स की, वो किस तरह से बाय कर सकते हैं। उसको आपने क्या करना है कि एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। तो यार करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें 1 साल की और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। किस तरह से डाउनलोड करें, लिंक जो है वो उसका गिवन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली वाइज पीडीएफ। डेली वाइज पीडीएफ में 2 पीडीएफ्स होंगी, जिसमें एक तो डेली करंट अफेयर थ्रेटिकल फॉर्म में होगा, डिटेल्ड करंट अफेयर होगा। एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, ताकि आप उसको रिवाइज भी कर सको। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ। वीकली पीडीएफ का मतलब है कि करंट अफेयर आपको वीक वाइज दिए जाएंगे, जिसमें आप वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि कितना करंट अफेयर मुझे याद रहता है और कितना और करने की जो है वो जरूरत है। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों मंथली पीडीएफ सेक्शन, और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के तौर से जाना जा सकता है, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही इसको तैयार किया जाता है। लाइक स्टडी पीडीएफ, इसमें पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर आपको मिलेगा, डिटेल्ड और थ्रेटिकल फॉर्म में पूरा करंट अफेयर मिलेगा, ताकि आप करंट अफेयर को पढ़ सको। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ। इसका मतलब जो भी करंट अफेयर होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर सको। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जिसमें नाम से पता लग रहा है कि आप करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी में रिवाइज करने के लिए इस पीडीएफ का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ। खास करके उन बच्चों के लिए हम तैयार करते हैं जो बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंक के एग्जाम की, इंश्योरेंस के एग्जाम की, आरबीआई की, किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको ये जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट होगा टॉप 100 करंट अफेयर्स। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप बार बार इसको क्या कर सको, रिवाइज कर सको। तो गाइस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बहुत ही कम प्राइस पे, हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हर महीने अगर इस तरह से आप करंट अफेयर को पढ़ते हो तो आप सोच सकते हो कि आपका करंट अफेयर कितना स्ट्रांग हो जाएगा। एक बार आप ऐप को डाउनलोड करके प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। वो किस तरह से मिलेगा? ये 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो अगर आप वहां पे कूपन कोड के अंदर ASH10 कोड को यूज करते हो। तो इसका मतलब आपको ये 10% और भी डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, 1 मार्च 2021 का करंट अफेयर्स। और एक रिक्वेस्ट मैं दोबारा से करना चाहता हूं सारे बच्चों को कि यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और इसमें हम डिस्कस करेंगे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप यहां पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच पेमेंट बैंक गेट्स द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रिसेंटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बैंक को आरबीआई के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में जो है वो जगह मिल चुकी है, कौन सा वो बैंक है, कौन सा वो पेमेंट बैंक है जो अब जो है वो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में जो है वो जगह बना पाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आंसर होगा, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा। आंसर क्या होगा इसका? फिनो पेमेंट बैंक। तो आप यहां पे देख सकते हो, फिनो पेमेंट्स बैंक अपग्रेडेड टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक स्टेटस ऑफ बाय द आरबीआई। तो यार आपको पता है कि जो सेकंड स्केड्यूल में आते हैं वो आरबीआई के 1934 के एक्ट में, उनको हम क्या कहते हैं? दैट आर शेड्यूल्ड बैंक्स। तो उनको याद रखना है, और सेकंड शेड्यूल में जो बैंक आएंगे उन्हीं को ये स्टेटस दिया जाता है। और फिनो पेमेंट्स बैंक जो है वो स्टेटस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो उसको बना दिया गया है। द पेमेंट बैंक विल बी रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये आपने डिफरेंस याद रखना, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है किसी भी तरह से। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेमेंट्स बैंक हैं क्या वो आरबीआई के एक्ट में लिस्टेड होते हैं? आपने कहना है कि वो कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर किए जाते हैं, लेकिन लाइसेंस उनको मिलता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। मतलब इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत उनको लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन एज ए वो रजिस्टर कंपनी होते हैं। कंपनीज एक्ट ओरिजिनल एक्ट 1956, लेकिन 2013 में अमेंड हुआ तो
2013। और फिनो पेमेंट बैंक के बारे में आपने याद रखना है, फर्स्ट पेमेंट बैंक है जिसकी 410 ब्रांचेस हैं और मोर देन 25,000 बैंकिंग पॉइंट्स हैं एक दिन के अंदर, तो ये याद रखना है। और याद रखना है एमडी और सीईओ कौन है, ऋषि गुप्ता, हेड ऑफिस कहां पे, मुंबई महाराष्ट्र। और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, एमडी और सीईओ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऋषि गुप्ता जी का नाम याद रखना है। और फिनो पेमेंट बैंक का नाम आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। हु पार्टनर विद लाउजी पेनी टू को राइट स्टेट ऑफ टेरर मिस्ट्री नॉवल। तो यार अपने आप में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्यों डाला आप ये लोग सोच रहे होगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप यहां पे नाम देख रहे हो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो लाउजी पेनी, या आप कह सकते हो लुइस पेनी, किसी भी तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हो इसको। तो लुइस पेनी जो कि एक बहुत ही फेमस जो है वो ऑथर है, कैनेडियन ऑथर है, उनके साथ मिलकर एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी ने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है स्टेट ऑफ टेरर। तो आपने सिर्फ एक नॉवल का नाम याद रखना है। लुइस पेनी अगर आपको याद रह जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नाम नहीं है आपके लिए, लेकिन बहुत ही फेमस ऑथर है कैनेडियन। लेकिन यार इसमें जो नाम हम लेने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा इसका, हिलेरी क्लिंटन होगा। फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन, उन्होंने मिलकर लिखा है लुइस पेनी के साथ मिलकर, जो कि कैनेडियन ऑथर है। बुक का नाम है स्टेट ऑफ टेरर और एक नॉवल है, फिक्शनल स्टोरी है। तो नाम याद रखेंगे बस, और इस न्यूज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्लाइड में जो लिखा हुआ वहीं आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड 4 MOU विद विच कंट्री टू प्रोवाइड फंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 25 हेल्थ पोस्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, हर दिन कोई ना कोई इंडिया अलग कंट्री के अंदर रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है, वहां पे हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करता है। वो ज्यादातर कंट्रीज कौन सी है, मालदीव्स है, नेपाल है, भूटान है, साउथ अफ्रीका है। तो इन कंट्रीज के अंदर जो है वो इंडिया ज्यादा काम करता है। ये है 25 हेल्थ पोस्ट, इसके लिए इंडिया 33 करोड़ रुपीस जो है वो दे रहा है, जो कि 2015 के अर्थक्वेक में जो है वो क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। और ये हेल्थ पोस्ट कहां पे बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है नेपाल के अंदर। तो यार याद रखना है, एक सिंपल क्वेश्चन है, बस 25 हेल्थ पोस्ट जो है वो 33 करोड़ रुपए से जो है तैयार की जाएंगी, और नेपलीज करेंसी के अंदर जो है वो 530 मिलियन रुपीस बन जाएगा। लेकिन हमने कोई अमाउंट याद नहीं रखना, हमने सिर्फ यही याद रखना है कि 2015 के अर्थक्वेक के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो गई थी उसको जो है वो हम बना रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के बेसिस पे हो, चाहे वो हेल्थ के बेसिस पे हो, ताकि हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वहां का क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। और याद रखना है ये काम कौन करेगा, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारा इंस्टीट्यूट है CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की वाला, तो वो इसको जो है वो क्या करेगा, पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्शन के काम में पूरी टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और रिकंस्ट्रक्ट करेगा। तो याद रखना है, नेपाल का मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, कैपिटल जो है वो काठमांडू है, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं, प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं 2015 अर्थक्वेक के कारण जो खत्म हुई है, इससे क्या होगा कि हेल्थ सेक्टर की फैसिलिटीज जो है वो वहां पे क्या होंगी, इंप्रूव होंगी। और कोविड के कारण हेल्थ को इंप्रूव करना हर देश की जिम्मेवारी है, इवन चाहे वो अपनी कंट्री के अंदर हो, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच बैंक साइंड ए कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद द SBI जनरल इंश्योरेंस टू रिटेल इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। तो यार सिंपल है, अगर कोई बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन होता है, बैंक का इंश्योरेंस का मतलब कोई बैंक और इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी पैक्ट को साइन करती है तो उसका मेन पर्पज यही होता है कि यार जो बैंक है वो इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, या फिर इंश्योरेंस कंपनी बैंक के प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। तो दोनों में से एक पैक्ट जो है वो यहां पे होगा। तो यहां पे क्या है, SBI जनरल इंश्योरेंस टू रिटेल इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है बैंक के कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, आंसर यहां पे है इंडियन ओवरसीज बैंक। और बच्चों ने यार बिल्कुल सही बताया, आंसर क्या होगा इसका, C होगा। आप यहां पे देख सकते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक साइंस कॉर्पोरेट एजेंसी पैक्ट विद द SBI जनरल इंश्योरेंस। तो आप यहां पे देख सकते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट जो है, बैंक का इंश्योरेंस जो पैक्ट है ये साइन किया है SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ। सिर्फ यही याद रखना है ताकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो बैंक के कस्टमर्स को मुहैया करवाए जा सकें। और इससे क्या होगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो अर्बन एरिया में बढ़ेंगे और लोगों को हेल्थ से रिलेटेड भी और भी तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो वहां पे अवेलेबल होंगे। तो इंडियन ओवरसीज बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। MD और CEO कौन है, MD और CEO हैं पार्था प्रीतम सेन गुप्ता, और हेडक्वार्टर कहां पे, चेन्नई तमिलनाडु। टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू ग्रो विद। तो यार टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान विद अप टू 100% प्रीमियम रिटर्न्स। मतलब जितना भी पैसा आप दोगे उतना तो रिटर्न होगा ही होगा, मतलब 100% प्रीमियम रिटर्न जो है वो यहां पे मिलेंगी, और एक तरह से आपके लिए सेविंग ऑप्शन वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अदरवाइज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो,
कोई भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं तो वो आपसे मंथली या ईयरली कुछ पैसे लेगा, उसके बदले में आपको हेल्थ फैसिलिटीज देगा, लेकिन कोई भी आपको रिटर्न नहीं दे रहा। तो ये एक ऐसा पहला प्रोडक्ट है जो 100% प्रीमियम रिटर्न जो है वो आपको दे रहा है। और ये कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है? बच्चों ने आंसर बता दिया। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी जो ये स्टार्ट कर रही है। तो आप देख सकते हो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान विद अप टू 100% रिटर्न ऑन प्रीमियम। तो 100% पैसा आपको वापस मिलेगा और हेल्थ की फैसिलिटीज तो आपको मिलेंगी। और इस प्लान का नाम क्या है? एक्टिव हेल्थ पॉलिसी। ये आप याद रख लेना है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने एक्टिव हेल्थ पॉलिसी जो है वो निकाली है, खास करके जो बच्चे इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और एक्टिव हेल्थ इज द एशियाज फर्स्ट प्लान टू ऑफर मेंटल इलनेस काउंसलिंग कवरेज एंड इंडस्ट्रीज फर्स्ट टू कवर अनलिमिटेड होम्योपैथी टेलीमेडिसिन। तो ऐसा पहला प्रोडक्ट है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो कि मेंटल इलनेस की जो कंसल्टेंसी फीस है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और होम्योपैथी टेलीमेडिसिन के अंदर कितना मर्जी आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी पूरा का पूरा क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। द कस्टमर्स कैन असेस द डिटेल ऑफ देयर हेल्थ इंश्योरेंस एंड असेस हेल्थ केयर सर्विस थ्रू द एक्टिव हेल्थ ऐप, जो कि आदित्य इंश्योरेंस की तरफ से जो है वो कवर किया गया है। तो याद रखना है आपने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? मुंबई महाराष्ट्र। और सीईओ कौन है? मयंक बथवाल। लेकिन सीईओ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपने याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि 100% प्रीमियम देने वाला हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच स्टील कंपनी और ग्रुप साइंड एमओयू विद 2 यूरोपियन कंपनीज टू बिल्ड फ्रांस फर्स्ट हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मेकिंग प्लांट? तो यार एक सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ जो यहां पे लिखा हुआ है उसी के थ्रू आपने इसको याद कर लेना है कि हाइड्रोजन बेस्ड जो है वो एक स्टील प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है, 2 यूरोपियन कंपनी के साथ टाई अप किया है। ये कौन सा स्टील ग्रुप है या कौन सी स्टील कंपनी है ये आपने बताना है। और बहुत ही फेमस नाम है जिनके द्वारा ये स्टार्ट की गई की कंपनी है, संजीव गुप्ता जी के द्वारा। और ये मेटल्स इंडस्ट्री के जो है वो टाइकोन माने जाते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और आंसर क्या होगा इसका? लिबर्टी स्टील ग्रुप। तो याद रखना यार, लिबर्टी स्टील ग्रुप की तरफ से 2 यूरोपियन कंपनी के साथ टाई अप किया गया है। एक जो है वो लग्जमबर्ग बेस्ड कंपनी है और एक जो है वो जर्मनी बेस्ड कंपनी है। तो दोनों ही आप कंपनीज के नाम नहीं याद करेंगे, बस ये याद करेंगे कि फ्रांस के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मेकिंग प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। सिर्फ इस स्लाइड से क्वेश्चन को कवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल्ड एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस? मतलब इसमें टेनिस की हिस्ट्री, इसमें टेनिस के पुराने प्लेयर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो किसने इस बुक को लिखा है? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि हमारी पूरी टेनिस की हिस्ट्री, पूरी जर्नी वो बता रही है। इवन जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं लाइक मोहम्मद सलीम, उनके बारे में ये बता रहे हैं। एसएम जैकोब हैं, नरेश कुमार है, रामानाथन कृष्णन हैं, सुमंत मिश्रा जी हैं, दिलीप बोस हैं। तो उनके बारे में ये बुक जो है वो बताती है। देखते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड पे इंडियन प्लेयर्स का किस तरह से टाइम पीरियड रहा, और खास करके जो आजकल के प्लेयर्स हैं लाइक सानिया मिर्जा हैं हमारे पास, रोहन बोपन्ना है, किस तरह से उन्होंने टेनिस को ट्रांसफॉर्म किया उसके बारे में बताया गया है। तो ये बुक जो है वो दोस्तों किसने लिखी है? ये लिखी है अनिंद्या दत्ता ने। तो याद रखना है अनिंद्या दत्ता ने इस बुक को लिखा है। आप यहां पे देख सकते हो, आपको महेश भूपति, लिएंडर पेस, आपको सानिया मिर्जा यहां पे दिख जाएगी। और बुक का नाम क्या है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। और किसने लिखी है? अनिंद्या दत्ता ने। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहां पे डबल्स गेम, क्योंकि जो इंडिया के मैक्सिमम प्लेयर्स हैं लाइक लिएंडर पेस है, महेश भूपति हैं, सानिया मिर्जा, इन्होंने डबल्स के अंदर जो है वो नाम ज्यादा कमाया है। तो डबल्स गेम और किस तरह से वुमेन टेनिस के अंदर आगे बढ़ी उसके बारे में बताया हुआ है। और बुक जो है वो एक्सटेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेनिस बोथ मेन एंड वुमेन साइड उसके बारे में रिफ्लेक्ट करता है। तो सिंपली एक नाम याद रखना अपने बुक का, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु एड्रेस 16th फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हायर एजुकेशन समिट 2021 स्टार्टेड? तो आपने बताना है किसने जो है वो 16th फेडरेशन फिकीज की हायर एजुकेशन समिट 2021 जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुई है उसको इनॉग्रल सेशन को एड्रेस किया है। तो यार आप सिंपली आइडिया लगा सकते हो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रमेश पोखरियाल जी हैं। तो उन्होंने ही इसका इनॉग्रल जो सेशन है उसको जो है वो क्या किया है? स्टार्ट किया है। तो यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि खुद बहुत बड़े जो हैं वो आप कह सकते हो लिटरेचर से संबंधित रहे हैं, उन्होंने बहुत सी बुक्स जो हैं वो लिखी हैं। उन्होंने 16th फिकी हायर एजुकेशन समिट 2021 जो है वो स्टार्ट की। और
हायर एजुकेशन इन इंडिया 2040, एक रिपोर्ट जो कि फिक्की के द्वारा से तैयार की गई, वो भी उन्होंने रिलीज किया। तो इस रिपोर्ट का नाम आपने जरूर याद रख लेना है। तो उन्होंने हाईलाइट किया है खास करके हायर एजुकेशन के ऊपर कि किस तरह से हमने बढ़ाना है और इंडिया को एक सुपर पावर की तरह से बढ़ाना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके ऊपर हमने काम करना है। उसमें असेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, फिक्की। फिक्की के जो प्रेसिडेंट है रिसेंटली उदय शंकर जी, क्योंकि संगीता रेड्डी जी चली गई हैं, तो रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है, उदय शंकर जी को। एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1927 में। हेडक्वार्टर कौन सा है, न्यू दिल्ली। तो ये दो तीन चीजें आपने फिक्की के बारे में याद रखनी है और उनकी सबमिट के बारे में याद रखनी है, और एक रिपोर्ट हायर एजुकेशन इन इंडिया 2040 आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है नेशनल प्रोटीन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे। ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन नहीं है, बहुत ही कम बार जो है वो पूछा गया है, एक दो बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया, लेकिन अदरवाइज आपने याद रखना है सिर्फ डेट, कौन सी डेट को मनाया गया, या इसका थीम याद रख सकते हैं, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, ताकि जो ज्यादा बच्चे जो है वो आंसर ना दे पाए इस क्वेश्चन का। तो एज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आंसर इसका क्या होगा, 27 फरवरी नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है। इसका थीम है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लांट प्रोटीन के ऊपर हम क्या करें, काम करें। तो आप यहां पे देख सकते हैं नेशनल प्रोटीन डे फरवरी 27, 2021, थीम है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन, मतलब हम प्लांट प्रोटीन के ऊपर क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। और इसका मेन यही जो फंक्शन है इस दिन को मनाने का, कि यार अवेयरनेस क्रिएट कर सकें इंपॉर्टेंस एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन, कि किस तरह से हमें चाहिए। और ये कहा जाता है कि जितना आपका बॉडी वेट है उतना प्रोटीन जो है वो आपको एक दिन में जो है वो मिलना चाहिए, ये माना जाता है। तो वो प्रोटीन आप कहां से लोगे, कौन से फूड से आपको मिलेगा, जो तो अगर हम डेली इसको देख लेते हैं तो इसका मतलब हम कामयाब हो सकते हैं अपनी हेल्थ को एक अच्छा नजरिया बनाने में। और आपने याद रखना है इस बार हम दूसरा नेशनल प्रोटीन डे मना रहे हैं, फर्स्ट हमने बनाया था 2020 में, तो याद रखना आपने। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो उसमें कोई ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कुशीनगर एयरपोर्ट बिकम्स द थर्ड लाइसेंस्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूपी। तो यार अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बन चुका है। लाइसेंस का मतलब कि इसको डीजीसीए, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से लाइसेंस जो है वो मिल चुका है एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो 3 लाइसेंस्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं। एक तो कुशीनगर एयरपोर्ट हो चुका है, एक जो है वो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हो जाएगा, और एक हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा वाराणसी। तो आप तीनों नोट कर सकते हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो बेसिकली आपको जो है वो कहां पे मिलेगा, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। और इसी तरह से चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन क्रिकेटर विनय कुमार अनाउंसमेंट रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास एंड द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो यार उन्होंने संन्यास ले लिया है विनय कुमार जी ने, फर्स्ट क्लास से भी और इंटरनेशनल क्रिकेट से भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं कर्नाटका से। तो कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम क्या है, दावानागेर। तो दावानगेर इसको कहा जाता है द दावानगेर एक्सप्रेस। तो आप याद रख सकते हैं, बहुत ही फेमस प्लेयर रहे अपने टाइम के। तो 37 ईयर की एज में जो है वो इन्होंने रिटायरमेंट जो है वो ले लिया, फास्ट बॉलर थे, तो याद रखना आपने। नेक्स्ट आते हैं अशोक लेलैंड टू बाय द स्टेक ऑफ द निसान इन हिंदुजा टेक फॉर ₹70.20 करोड़। तो अशोक लेलैंड जो है वो खरीद रहा है कुछ स्टेक, किसका स्टॉक जो है वो खरीदा जा रहा है, हिंदुजा ग्रुप का। लेकिन वो वाला स्टेक खरीदा जा रहा है जो कि किसका है, ऑलरेडी निसान का है। मतलब निसान से खरीद के किसको दिया जा रहा है, अशोक लेलैंड को दिया जा रहा है। और वो कौन से ग्रुप से दिया जा रहा है, हिंदुजा ग्रुप से। सिर्फ इस न्यूज को वन लाइनर पॉइंट से याद रखना है। 38% जो स्टेक है वो निसान ग्रुप के पास था, अब वो किसके पास जा रहा है, वो जा रहा है अशोक लेलैंड के पास। और अशोक लेलैंड जो है वो एक बहुत फेमस जो है वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंपनी है। और याद रखना आपने, सिर्फ इतना की याद रखना, अदरवाइज कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट, रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गेट्स 3 month बैंकिंग लाइसेंस एक्सटेंशन फ्रॉम आरबीआई टिल 31 मई 2021। मतलब मार्च से अप्रैल से मई, और एक फरवरी का मंथ हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 महीने का इनको लाइसेंस जो है वो मिल गया, क्योंकि मार्च से अप्रैल से मई, और मई का भी पूरा महीना हो चुका है। तो इसका मतलब 3 महीने का लाइसेंस जो है वो इनको और मिल गया। इनको और जो है वो थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करने के बारे में कह दिया गया है। और ये रूपी कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपने याद रखना है। अगेन बहुत से कोऑपरेटिव बैंक जो है मतलब बैंक करप्ट हो रहे हैं, तो वो ज्यादातर महाराष्ट्र के हैं। तो कहां से बिलोंग करता है, ये महाराष्ट्र से।
नेक्स्ट आते हैं फिनो पेमेंट बैंक जो है वो उनको स्टेटस मिल गया है, ये मैं बात कर चुका हूं, नेशनल प्रोटीन डे के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, और 28 फरवरी 2021 का क्वेश्चन हमारे पास था, द कॉमनली यूज्ड कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर इज। तो यार क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत से बच्चों ने आंसर इसका दे दिया है, और आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा फ्रियोन। तो यार आंसर बिल्कुल सही था बच्चों का, आंसर क्या होगा, फ्रियोन। तो फ्रियोन एक स्टेबल गैस है, नॉन फ्लेमेबल है, आग नहीं पकड़ती, मॉडरेटली टॉक्सिक गैस है, या लिक्विड की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये रेफ्रिजरेंट्स में यूज होती है, तो आपने याद रखना है फ्रियोन इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके पास क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु। तो गांधी जब इंडिया में आए थे तो उनको एक पर्सन ने सलाह दी थी कि यार 1 साल तक आप कोई भी आंदोलन ना करें, पूरे इंडिया को घूमें, देखें कि किस तरह का माहौल है, उसके बाद आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही वो इंडिया में आते हैं उधर से उनकी डेथ हो जाती है जिन्होंने सलाह दी थी, और गांधी जी ने उन्हीं को अपना पॉलिटिकल गुरु जो है वो कह दिया गया। और इवन गांधी जब साउथ अफ्रीका में गए थे तो उनको मिलके भी आए थे वहां पे। तो यार इन ऑप्शन में से आपको एक मिल जाएगा, और मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, और सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यार थैंक यू। आज करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही कम थे, लेकिन यार मुझे आपसे उम्मीद है कि 700 प्लस लाइक्स मुझे चाहिए। लेकिन जितना भी करंट अफेयर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेरी तरफ से जो वीकनेस रही, मैं उसको बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर जो है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। पूरा करंट अफेयर आपको करवाऊंगा, अगस्त से लेके पूरा का पूरा करंट अफेयर फरवरी तक, बहुत ही जल्दी मैं वीकली वाइज मंथली वाइज अपलोड करने वाला हूं। तो यार 700 प्लस लाइक्स चाहिए। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। अगर आप इसी तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ते रहे, इसी तरह से वीडियोस को देखते रहे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज 90 से 95 करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे ही करवाए हुए करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो ये अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है, ये अफेयर्स क्लाउड टीम की हार्डवर्क है। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा खुश रहें, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ इज फन, लाइफ इज ब्यूटीफुल। हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुश रहोगे तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।